शुक्र अल्लाह पाक का कि ट्रेन दोबारा बहाल हो गई है, तो जाएंगे अपनों के साथ, ईद मनाएंगे। बस आप दुआ करें खैरियत से पहुंच जाएं। कोयटा से जाफ़र एक्सप्रेस 17 दिनों बाद बहाल हो गई और आज कोयटा से पेशावर के लिए ये ट्रेन दोबारा रवाना कर दी गई सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात में। और कोयटा से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने ट्रेन सर्विस की दोबारा बहाली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेलवे हुकाम भी मौजूद थे और रेलवे हुकाम की जानिब से बताया गया कि ट्रेन के साथ 10 बोगियाँ लगाई गई और तकरीबन 400 से ज़्यादा मुसाफिरों के साथ ये ट्रेन बिलाखिर लाहौर रावलपिंडी के रास्ते पेशावर रवाना कर दी गई। इसमें जो मुसाफिर थे वो बड़ी तादाद में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले थे और उनमें मज़दूर तबका ज़्यादा नज़र आया, जिन्हें कई दिनों से ट्रेन सर्विस बंद होने की वजह से परेशानी लाहक थी। चूँकि बसों की जो रवानगी थी वो भी दिन के औकात में सिर्फ हो रही है और रात के औकात में उसको पाबंदी लगाई गई है और उसके किराए भी ज़्यादा है। ईद के दिन करीब है, तो जो मज़दूर तबका था वो ख़ास तौर पर ट्रेन सर्विस की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी यहाँ पे कुछ मज़दूरों से बात हुई, अगरचा वो खुश थे कि ट्रेन सर्विस बहाल हुई है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी ख़दशात के हवाले से जो है ना वो परेशानी लाहक थी और उनका ये कहना था कि जो ट्रेन की सिक्योरिटी है उसके हवाले से मौसर इक़दाम करने चाहिए। मैं ज़िला रहीमियार ख़ान से हूँ, तहसील खानपुर से। हम यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, 2 महीने हो गए। कुछ इन हालात की वजह से हम लोग नहीं गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रेन भी जा रही है, शुक्र है अल्लाह का। और हमारी यहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह हमें बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ के साथ ले जा रही है। इंशाअल्लाह अपनी मंजिल मक़सूद पे पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत खुशी हो रही है, बड़ी परेशानी थी, ट्रेन 16 दिन से बंद थी, बस आप जा रहे हैं इंशाअल्लाह खैर खैरियत से। ट्रेन शुरू हो गई है तो खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे मुल्तान। काम करने आए थे जी, ग्राफिक का, राक वाल का, इस चीज़ का काम करते हैं, पेंट वगैरह का। तो 2 महीने के बाद जा रहे हैं मुल्तान। यहाँ पे हुकाम ने ये बताया कि रेलवे की सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतज़ामात किए गए हैं। रास्ते में भी जगह जगह FC एहलकार और पुलिस और लेवीज़ एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रेन के साथ जो रेलवे के अपने पुलिस के कमांडोज थे और FC एहलकार थे वो भी ट्रेन के अंदर तैनात किए गए थे। स्टेशन में भी सिक्योरिटी के मामूल से ज़्यादा सख्त इंतज़ामात दिखाई दिए। यहाँ पे तमाम जो मुसाफिर हैं उनके सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई और उसके बाद उन्हें स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई। कोयटा से जाफ़र एक्सप्रेस पे जो जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस उस पर 11 मार्च को बलुचिस्तान के ज़िला कच्ची के जो बोलान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे 11 मार्च को हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 26 मुसाफिर हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे और पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था 400 से ज़्यादा मुसाफिरों को और उन्हें 36 घंटों के ऑपरेशन के बाद फिर बाज़ेआब कराया गया। इस वाक़े के बाद जो ट्रेन सर्विस थी वो मुअत्तल हो गई थी और 17 दिनों तक जो मुतासरा ट्रेन थी उसकी मरम्मत के काम के साथ साथ पटरी की मरम्मत का काम किया गया और फिर सिक्योरिटी इंतज़ामात को बेहतर बनाया गया। स्टेशन की इस तरफ जो ये ग्रिल वगैरह पहले मौजूद नहीं थे और आज़ादाना यहाँ पर हमदरफ्त होती थी, इस दफ़ा यहाँ पर हिफाजती दीवार और ग्रिल लगाया गया है। इसी तरह स्कैनर्स जो है ना वो उसको ठीक किया गया है और जो स्टेशन के आसपास जो चारदीवारी वर है उसको भी बेहतर बनाया गया है। इससे पहले इसी रेलवे स्टेशन पे नवंबर में भी एक हमला हुआ था, खुदकश हमले में 30 से ज़्यादा मुसाफिर हलाक हुए थे और इसके बाद भी सिक्योरिटी खदशात ने जन्म लिया था। हुकाम का कहना है कि जाफ़र एक्सप्रेस रोज़ाना चलेगी। इसके साथ ही कोयटा से कराची के दरमियान जो चलने वाली बोलान मेल है उसको भी बहाल किया जा रहा है और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने पिछले दिनों कोयटा के दौरे के दौरान ऐलान किया था कि उसे भी हफ्ते में 2 दिन के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। इसके अलावा आज कोयटा से चमन पैसेंजर जो ट्रेन है वो भी रवाना की गई है और उसकी आमदरफ्त भी बहाल हुई है और हुकाम का कहना है कि मज़ीद ट्रेनों को भी कोयटा से चलाया जाएगा। ये थी अब तक की मालूमात। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहे उर्दू न्यूज़।